हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं अपना प्यारा सा चैनल एके बायो चैनल में, जहां हम लोग बहुत सारा नीट और बीसीईसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एक नया फिर से क्वेश्चन आ गया है 82 नंबर और नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर एज। इसमें बोल रहा है कि नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर कौन है। तो नेचुरल हम बताए थे आप लोगों को, नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर कौन है। यहाँ NAA ये है आर्टिफिशियल, ये भी है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, मतलब सिंथेटिक जो मैन मेड होता है ये भी वही है। इथिलीन जो है ये नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर है। तो इसलिए 82 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। 82 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 83 नंबर। बोल रहा है कि एब्सिसिक एसिड इनहिबिट, एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या इनहिबिट करता है। सूट इलोंगेशन, नहीं ये नहीं करता है। सेल इलोंगेशन एंड सेल वाल फॉर्मेशन, ये इनहिबिट नहीं करता है। सेल डिवीजन, ये तो करवाता ही नहीं। ये क्या करता है, जो रहता है 83 नंबर बोल रहा है एब्सिसिक एसिड इनहिबिट, ये सीड जर्मिनेशन को ही इनहिबिट कर देता है दोस्तों। ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है। तो इसका 83 का क्या हो जाएगा, 83 का 4। ये NCERT का ये भी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रोथ इनहिबिटर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर इसमें से कौन है। आप लोगों को बताए थे ग्रोथ, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है इनहिबिटर। तो इसमें ABA एब्सिसिक एसिड होता है इनहिबिटर, आपको बताए थे ना इनहिबिटर होता है। और प्रोमोटर में कौन कौन आता है, प्रोमोटर में ऑक्सिन आ जाएगा, जिबरेलिन आ जाएगा, आपको साइटोकाइनिन आ जाएगा। लेकिन ये जो इथिलीन है ये प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों जैसा काम करता है। ये सब आपको हम बताए थे, समझाए थे पिछले क्लास में। आप लोगों को अगर नहीं हो तो जाकर पिछले क्लास में देख लीजिएगा, वहाँ सब मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रोथ इनहिबिटर, तो इसका क्या होगा 84 का 2 हो जाएगा। 84 का 2 हो जाएगा। तो देखिए 84 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 85 नंबर। 85 नंबर दोस्तों देखते हैं 85 क्या कहता है। 85 बोल रहा है कि ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कभी कभी पानी नहीं मिला, सूखा हो गया, तो उस कंडीशन में प्लांट डेवलप है स्ट्रेस हार्मोन। उस हार्मोन के क्या बोलते हैं, जो प्लांट स्ट्रेस हार्मोन डेवलप करता है। तो स्ट्रेस हार्मोन आप जब NCERT पढ़िएगा दोस्तों तो उसमें डायरेक्ट दिखेगा कि स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन, दूसरा नाम ही एब्सिसिक एसिड का स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसलिए 85 का क्या हो गया, 85 का 1 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्या बोल रहा है कि एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट रिजल्ट इन, एब्सिसिक एसिड के ट्रीटमेंट जो होता है रिजल्ट क्या में दिखाता है। तो बोल रहा है कि क्या लीफ एक्सपेंशन में दिखाता है, स्टेम इलोंगेशन के लिए ट्रीटमेंट दिखाया जाता है, रूट इलोंगेशन के लिए, एस्टोमेटल क्लोजर के लिए। तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एस्टोमेटल क्लोजर करता है। इसका उपयोग एस्टोमेटल क्लोजर में उपयोग होता है, यानी कि ट्रीटमेंट होता है। 86 का 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 87 नंबर। 87 नंबर बोल रहा है कि नेचुरल सेल डिवीजन इंड्यूसिंग फैक्टर अकर इन, जो कि नेचुरल सेल डिवीजन होता है। नेचुरल सेल डिवीजन किसके कारण होता है, नेचुरल सेल डिवीजन इंड्यूसिंग फैक्टर अकर इन कोकोनट मिल्क, इमेच्योर मेज सीड या हीटेड TRNA। हीटेड TRNA ये तो ये दूसरा आ गया। इसमें क्या होगा, देखिए कोकोनट ऑयल जो होता है ना, जिसको इंडोस्पर्म भी बोलते हैं, उसका जो अंदर वाटर रहता है तो उसमें होता है सेल डिवीजन, और इमेच्योर मेज सीड में होता है। ये दोनों में तो यानी 87 का क्या हो जाएगा, 87 का 3 हो जाएगा। ये तीनों दोनों में होता है। और ये हीटेड TRNA इससे कोई रिलेशन नहीं है, इस चैप्टर से, और चैप्टर से रिलेशन नहीं है। और हीटेड TRNA दूसरा होता है। आप लोगों को हम मोलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस में बहुत डिटेल्स में और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 88 क्वेश्चन नंबर। 88 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 88 बोल रहा है कि हाउ कैन जिबरलिन हेल्प टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। ये देखिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हाउ कैन जिबरलिन हेल्प टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। जिबरलिन जो होता है मार्केट पीरियड को कैसे एक्सटेंड करता है। इंक्रीज फ्लावरिंग टाइम, इंक्रीज राइपनिंग पीरियड, इट डिले सेंसेशन या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों ये क्या करता है, सेंसेशन को डिले कर देता है। सेंसेशन को डिले करने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि वो जल्दी, मतलब कि उसका एज नहीं बढ़ता है, जल्दी ये पकता नहीं है, और वो अपना मार्केट वैल्यू को एक्सटेंड कर देता है। तो इसका आंसर होगा 88 का 3। 88 का 3 हो जाता है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 89 क्या बोल रहा है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन। देखिए दोस्तों जो भी हार्मोन सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर स्ट्रेस हार्मोन होता है, या एस्टोमेटल क्लोजर होता है, ये सब काम आपको कौन करता है, ABA करता है। सब काम कौन करता है, ABA। तो इसका आंसर हो जाएगा ABA। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ABA ही बोलते हैं। तो 89 का क्या हो जाएगा 1, 89 का 1।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू। बोल रहा है सेल इलोंगेशन, क्या बोल रहा है कि सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल। तो आपको बताए थे पिछले बार, अगर पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे मेरा क्वेश्चन, तो उसमें बताए थे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, इसमें एक यहाँ नोड है एक यहाँ नोड है, तो नोड और नोड के बीच को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं दोनों नोड के बीच में। और इसको इलोंगेट करने में मात्र एक ही हार्मोन ये होता है जिबरेलिन। क्या होता है, जिबरेलिन ये बढ़ाता है। या एप्पल का शेप साइज बढ़ा देगा, अंगूर का शेप साइज बढ़ा देगा, या मोल्टिंग या बाल्टिंग में क्या आता है, जिबरेलिन आता है। तो 90 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 का हो जाएगा आपका 4। 90 का क्या हो जाएगा 4। देखिए 91 दोस्तों, 91 क्या बोल रहा है कि हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन द मेकिंग द हेज डेंस। ये देखिए आपको दोस्तों, आपको बताए थे कि ये आपका हेज डेंस करने में या फिर एपिकल डोमिनेंस, ये सब बताया था ना, ऑक्सीजन से रिलेटेड। क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है और इसके ऊपर ये बढ़ते जाएगा तो इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, एपिकल डोमिनेंस। सीधा लंबा बढ़ेगा तो। और ये किस हार्मोन कारण होता है, ऑक्सीजन हार्मोन कारण होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि किसी भी प्लांट, किसी पर अलग अलग प्रकार का प्लांट में आपको ज़्यादा पत्ता यानी लीव्स का जरूरत होता है। जैसे कि टी प्लांट में हमको सीधा लंबा जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अब उसको चाहिए कि इधर उधर पूरा पत्ता हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ग्रोथ। तो लेटरल ग्रोथ को दोस्तों एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, सप्रेस कर देता है, ऑक्सीजन सप्रेस कर देता है। तो इसके लिए इसको डीकेपिटेशन करते हैं, यहाँ से काट के हटा देते हैं, तो मजबूरी में इसको इधर बढ़ना ही पड़ता है लेटरल में। तो ये क्या बोल रहा है कि हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द डेंस हेज डेंस, यानी कि ये डेंस कैसे हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, द एपिकल शूट ग्रोज फास्टर आफ्टर प्रूनिंग। अब एपिकल फास्टर होगा तो ये थोड़ी ही होगा, इसका तो ऐसे ही गलत हो गया। इट रिलीज वोंड हार्मोन, नहीं ये वोंड हार्मोन कहाँ से होगा। इट इंड्यूस द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द न्यू शूट फ्रॉम द रूट स्टोक से यह शूट कैसे होगा। इट फ्री एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि इट फ्री एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना, इसको एपिकल डोमिनेंस से फ्री कर दो, यानी कि काट दो। इसी को बोलते हैं डीकेपिटेशन। ये नीट में आया हुआ है डीकेपिटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 91 का हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 92 का, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 92 नंबर देखिए, 92 नंबर क्या बोल रहा है, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। जो पार्थेनोकार्पी होता है आप लोगों को दोस्तों बताए थे, पार्थेनोकार्पी जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। तो बोल रहा है क्या, पार्थेनोकार्पी टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय राइजिंग द प्लांट फ्रॉम द वर्नाइजेशन सीड, ट्रीटिंग द प्लांट विद द फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। वर्नलाइजेशन आप लोगों को सिलेबस से हट गया है, पहले इस चैप्टर में था। रिमूविंग द एंड्रेसियम ऑफ द फ्लावर बिफोर द पोलन ग्रेन आर रिलीज, ट्रीटिंग द प्लांट विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ जिबरेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन। दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि ट्रीटिंग द प्लांट विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ जिबरेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। बोल रहा है पार्थेनोकार्पिक टोमेटो। तो आप लोगों को एक ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन जो हार्मोन है ये पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है। ये आप लोगों को मिल जाएगा 12th क्लास का। ये 12th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है, अभी तो पहला चैप्टर हो गया, एक तो चैप्टर हट गया है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये मिल जाएगा, तो वहाँ ये बोल रहा है, तो वहाँ से ये लिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन और ये जिबरेलिन भी हेल्प करता है। तो यहाँ हो जाएगा 92 का 4। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, 93 होगा, हाँ 93 दोस्तों क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब बताइए इसमें से कौन जो पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये आप लोग को नॉट करेक्टली मैच IAA, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन सेल वाल इलोंगेशन। क्या आपको लगता है कि सेल वाल इलोंगेशन कराता है, सेल वाल इलोंगेशन ही कराता है। एब्सिसिक एसिड एस्टोमेटल क्लोजर, ये तो सही है ना, एस्टोमेटल क्लोज करता है ना, और सेल वाला इलोंगेशन करता है, सेल डिवीजन करता है। जिबरेलिक एसिड लीव फॉल, साइटोकाइनिन एडवेंटेटियस शूट फॉर्मेशन, तो ये शूट फॉर्मेशन तो करता ही है। जिबरेलिक एसिड लीव फॉल ये आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये आपका इसका प्रॉपर्टी जिबरेलिक एसिड का नहीं है, इसलिए 93 का क्या हो जाएगा 3। 93 का क्या हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फुलिश सीडिंग डीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। देखिए फुलिश सीडिंग जो है वो राइस में
कैसे डिस्कवरी होता है, क्या हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा ये एक जापान का साइंटिस्ट था, कुरसुवा ऐसा कुछ करके नाम था। वो क्या किया था कि पूरी सीटिंग में देखा था और उस राइस को लेट किया था डिस्कवरी, और उसके बाद जो वो देखा कि फंगी से निकाला था, तो उसका नाम वो लोग दिया जिब्रेलिक एसिड। क्या दिया? जिब्रेलिक एसिड। तो 94 का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, शुरू में ही आप जब चैप्टर खोलिएगा ना हार्मोन का तो वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 95। देखिए दोस्तों, वेंड फाउंड द कर्वेचर ऑफ द क्लोफिटाइल इज, क्या फाउंड किया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, नो रिफ्लेक्टेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अफेक्टेड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज। तो वो क्या देखा था कि जैसे जितना कर्व उतना ही होता है जितना ही वो उसके पीछे जो ऑक्सीजन जमा होता था। ऐसा था ना दोस्तों, मान लीजिए सन है, यहाँ सन है और सन था यहाँ, तो क्या करता था, यहाँ मान लीजिए प्लांट है तो इसकी तरफ झुकता था, ये यहाँ ऑक्सीजन जमा होता था, तो जितना जमा होता था उतना ही इधर झुकता था। ये क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? 95 का हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। 95 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 96 क्या बोल रहा है कि इन विच प्लांट वेंट डिस्कवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिस्कवर किस प्लांट में हुआ था? ये आपको मिल जाएगा, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जब एनसीईआरटी खोलिएगा ना शुरू में ही। तो ये डिस्कवर ऑक्सीजन का हुआ था, देखिए फ्लोरेस कैनेरिसेंस, एवेना सटिवा, मिराबिलिस जलापा, ओराइजा सटिवा। ये एवेना सटिवा में हुआ था, एवेना कर्वेचर जिसका इसका ये होता है टेस्ट। तो इस 96 का क्या होता है? 96 का क्या होगा? 2 होगा। ये उसमें खोज किया गया था एवेना सटिवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है। 97 क्या बोल रहा है कि हाउ डज द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर। ऑक्सीजन जो है उसका पोलर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? तो इसमें आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, फ्रॉम टिप टूवर्ड्स द बेस, फ्रॉम बेस टूवर्ड द टिप, फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द लेटरल साइड, फ्रॉम द लेटरल साइड टूवर्ड्स द सेंटर। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, फ्रॉम टिप टू टूवर्ड्स बेस, या फ्रॉम बेस टू टूवर्ड टिप्स, या फिर बोल रहा है कि सेंटर से लेटरल, या फिर लेटरल से सेंट्रल। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है कि जो टिप पर होता है ये ऑक्सीजन और इसी से नीचे पूरा इधर जाता है, तो इसका बोल देंगे फ्रॉम टिप टू टूवर्ड्स बेस। ये इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का 1 हो जाएगा। 97 का 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 98 देखते हैं। 98 क्या बोल रहा है कि पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड बाई। देखिए पिछले बार भी क्वेश्चन कराए थे, अभी जो जस्ट तो कराएं और उसके बाद ये फिर क्वेश्चन आ गया, पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड बाई ऑक्सीजन से होता है। तो इसमें देखिए कौन ऑक्सीजन है, इसमें देखिए कौन ऑक्सीजन है, आप लोग देखते हैं, रोक कर बताइएगा पक्का कौन ऑक्सीजन है। दोस्तों देखिए इसमें सारे ऑक्सीजन है, लेकिन जो ये और ये है ना, ये और ये नेचुरल ऑक्सीजन है और ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसके साथ एक 2,4-D भी आता है। तो 98 का क्या हो जाएगा? 98 का 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को लगे कि हम मतलब कि बता सकते हैं तो आप लोग पहले रोक दीजिए वीडियो और ऑप्शन देख लीजिए और बताइए, उसके बाद देखिए कि कितना सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जिब्रेलिन आर फाउंड इन। जिब्रेलिन कहाँ मिलता है, कहाँ कैसे बनता है? तो देखिए एल्गियन फंजाई, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये कहाँ कहाँ मिलता है जिब्रेलिन? तो ये आपको बता दें, आपको सब जगह मिलता है, ये सब जगह मिलता है जिब्रेलिन। तो इसलिए 99 का क्या हो जाएगा? 4। 99 का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 100 नंबर। 100 क्या बोल रहा है? N6-फुल्फोरामाइन अमाइन प्यूरिन इज विच डेरिवेटिव ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आपके आंसर में दिया होगा एडेनिन डेरिवेटिव। ये होता है, क्या होता है? एडेनिन डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 100 का फर्स्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? 100 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड 101 क्वेश्चन। ये 101 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कैनेटीन। कैनेटीन का केमिकल नेम क्या है? तो आपको बताया दोस्तों ये क्या है? 6,4-हाइड्रोक्सी-3-मिथाइल ट्रांस 2 ब्यूटीन। नहीं, ये नहीं। N6 देखिए ये आपका मिल जाएगा, ये आपको N6-फुल्फोरामाइन एमाइनो, जो इससे पहले क्वेश्चन कराए थे ना, एडेनिन डेरिवेटिव होता है ये कैनेटीन, जो साइटोकाइन हार्मोन निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका ये होता है 101 का हो जाएगा 2। ये भी एनसीईआरटी का है, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़िए एनसीईआरटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड इज ड्यू टू। पीनट सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, किसके कारण होता है? तो पीनट सीड का जर्मिनेशन जो होता है ना दोस्तों, ये होता है इथिलीन से। किससे होता है? इथिलीन से ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 102 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज
कॉमन इन बोथ ऑक्सीजन एंड इथिलीन। इथिलीन और ऑक्सीजन में कौन सा कॉमन इफेक्ट होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कॉमन कौन सा होता है दोस्तों? तो ये आप देखिए, स्प्रूटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूमर ये सिर्फ ये करता है, इथिलीन करता है। पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट ये भी इथिलीन करता है। वीट किलिंग ये ऑक्सीजन करता है। फ्लावरिंग पाइनएप्पल ये दोस्तों ये दोनों में ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है दोनों में, ये दोनों में करता है। तो 103 का क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। ये तो आराम से आपको बता देना चाहिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे। तो ये क्या बोल रहा है 104 का? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग प्लांट, इन डाइकोट सीडलिंग प्लांट। दोस्तों तो इसका होगा 4 का 3, 104 का 3। इथिलीन हुक फॉर्मेशन होता है। ये एनसीईआरटी का एकदम हूबहू लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इथिलीन। इसमें से कौन है जो इथिलीन का फंक्शन नहीं है? ब्रेक्स बड एंड सीड्रोनेंसी, प्रोमोट रूट ग्रोथ, इनिशिएशन फ्लावरिंग, डिले सेंसेशन। तो डिले सेंसेशन तो उसका होता है ना, कौन सा होता है डिले सेंसेशन को डिले कौन करता है बताइए? आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। लेकिन इसका तो नहीं होता है फंक्शन इथिलीन का। किसका होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 का इसका क्या हो जाएगा? 4। 105 का 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 106। व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ इथिलीन। इथिलीन के दोस्तों प्रीकर्सर कौन है ये आप लोग बताइए। इथिलीन का प्रीकर्सर कौन है बताइए तो दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो इसका इथिन आंसर होगा, क्योंकि आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी खोलिएगा तो सबका डेरिवेटिव लिखा रहेगा। तो इसका ये ऐसा लिखा है, इसका नाम नहीं लिखा लेकिन इसका फार्मूला लिखा है, इसका फार्मूला लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 107 नंबर। 107 नंबर बोल रहा है कि विच आर द क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। कौन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है? फ्रूट फॉर्मिंग ऑक्सीजन इन मोर क्वांटिटी ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग, fruit forming ethylene in the more quantity during the fruit ripening, fruit forming gibberellin in more quantity during fruit ripening, fruit forming cytokinin in more quantity during the fruit ripening। तो आप लोगों को बता दें कि क्लाइमेटिक फ्रूट्स जो होता है इथिलीन में जब हार्मोन में पढ़िएगा, इथिलीन हार्मोन में जब पढ़िएगा तो वहाँ ये लाइन लिखा हुआ है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 107 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 107 का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। 108 क्या बोलता है? 108 देखिए, 108 बोल रहा है कि द इंक्रीजेज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस फ्रूट को, उस चीज़ को द क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी में लिया है इथिलीन चैप्टर में। इसी का तो पहले वाला क्वेश्चन है, इसी का तो ये है क्वेश्चन। घुमा फिरा के सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी तो सब सेम है। तो 108 का क्या हो जाएगा आपको? 2 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केमिकली एब्सिसिक एसिड इज। दोस्तों क्या दिया है? केमिकली एब्सिसिक एसिड इज। तो केमिकली एब्सिसिक एसिड क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड फैटी एसिड प्रीकर्सर ऑफ टिपिकल फैट एस्टेरॉइड। तो ये डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड है। क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। 109 का 2। दोस्तों आज हम यही बंद करते हैं, मतलब वीडियो को भी क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन किए कुछ होगा नहीं। और आप लोगों को नेक्स्ट हम लाएंगे इस चैप्टर का पूरा PYQ। क्या लाएंगे दोस्तों? पूरा PYQ एकदम अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ जैसे भी करते आ रहे हैं। और वो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।